पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अगर संविधान को तोड़ती है और संविधान को नहीं मानती तो इसे अराजकता कहा जाएगा। वहीं गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए भी कहा कि संविधान का सम्मान करना हर राजनीतिक दल और नेता का जिम्मेदारी है। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और यह मामला अब व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, ये अराजकता कहलाएगा, अराजक मुख्यमंत्री कहलाएगा। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके और 2028 तक हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सिंधिया ने भारत की आर्थिक प्रगति पर बात करते हुए कहा, आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के करीब है और 2030 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति विश्व स्तर पर बन चुकी है। आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। 2028 तक हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति विश्व के बन जाएंगे। आज $4 ट्रिलियन करीब की हमारी इकॉनमी है। 2030 तक हम लोग $6 ट्रिलियन की इकॉनमी है। दबाव जी पूर्ण विश्वास है जो भी वातावरण हो, भारत का उत्पादन, भारत की बौद्धिक क्षमता, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विश्वव्यापक है और भारत के प्रोडक्ट्स आज विश्व की मांग बन चुकी है। भारत जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में, चांद में पर भी प्रधानमंत्री जी ने भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया। तो वातावरण जो भी हो, भारत का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मांग सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और अगर जो विशेषज्ञ बारीकी से भी देखें, टैरिफ जो है आपको केवल यूएस और भारत के बीच में नहीं देखेंगे। अगर पन्नालाल जी, सुरेश जी, आप प्रतियोगिता में पन्नालाल जी के ऊपर क्या टैरिफ लगा है, मेरे ऊपर क्या टैरिफ लगा है, इनके ऊपर क्या टैरिफ लगा है, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो टैरिफ लगे हुए हैं उनके आधार पर कई क्षेत्रों में जो भारत के ऊपर टैरिफ लगे हैं उसके आधार पर दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत ज़्यादा कम्पिटिटिव बन गया है। उदाहरण के तौर पर जो वियतनाम पे टैरिफ लगे हैं, जो दूसरे देशों पे टैरिफ लगे हैं, अब जो प्रोडक्ट्स भारत से कम्पिटिटिव नहीं होता था, आज वो प्रोडक्ट्स भी भारत से कम्पिटिटिव हो गया। तो हमारा दृष्टिकोण भारत के अंदर केवल एक तरफ नहीं होना चाहिए यूएस और भारत के बीच में। यूएस के टैरिफ बाकी दो देशों पे क्या है, उस वातावरण में हमारे प्रोडक्ट्स आज कितने कम्पिटिटिव हो गए, कौन से में कठिनाई हो गई है, कौन से में लाभ भी हो गया। तो इस दृष्टिकोण से देखना होगा। और जो मैंने पहला वाक्य कहा कि हमारी उत्पादन सर्वश्रेष्ठ, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम, भारत की